हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंक करके एपिसोड 7 के साथ हाजिर हूँ। और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वो प्लेग्यू रेट को देखते हैं जो फील्ड बॉस होता है। फिर हम देखते हैं वो रैट वो खतरनाक रॉर करता है, उसके कारण एक वेव जनरेट होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, जब भी मैं इसे देखता हूँ मुझे इसे मारने का मन करता है, चलो पहले इसे जल्दी ख़त्म करते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर वो बॉस रैट अपने पूंछ से अटैक कर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे डॉज करता है। फिर हम देखते हैं बॉस रैट लगातार अपने पूंछ से अटैक ही कर रहा होता है, हमारा मेन कैरेक्टर डॉज करते ही रह रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके पूंछ पे अटैक करते हुए बोल रहा होता है, साले तू बदबूदार चूहे, तेरी हिम्मत कैसी हुई तेरे वो घटिया पूंछ को मेरे बाजू में लाने की। और उसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर उसके पूंछ को काट देता है। फिर हम देखते हैं वो बॉस रैट चिल्ला रहा होता है जोर से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स घुमाते हुए बोल रहा होता है, चलो अबे अच्छे बच्चे बनो और अपना गर्दन दिखाओ, मैं तुम्हें दर्द के बिना एक अच्छा मौत दूंगा। फिर हम देखते हैं बॉस रैट अपने मुंह पे कुछ भरता है, फिर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर थूक देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शॉक हो जाता है, उसके बाद उसे डॉज करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस चीज़ को देख के बोल रहा होता है, क्या ये पॉइजन है? अरे यार, कुछ समय क्या बीत गए, मैं ये चीज़ भी भूल गया। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में थोड़ा लग गया होता है और सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हें प्लग्यू रैट ने पॉइजन कर दिया है, इसके वजह से तुम्हारे हर 10 सेकेंड में विटैलिटी 1 से कम होगा। फिर हम देखते हैं वो बॉस रैट हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के बोल रहा होता है, साले ने दिमाग कहाँ रखा इस कमीने ने। फिर हम देखते हैं वो बॉस रैट हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, हमारा मेन कैरेक्टर एक सांस लेता है, उसके बाद चिल्ला के अपना स्किल वॉर क्राई यूज़ करता है। फिर हम बॉस रैट को देखते हैं जिसका स्ट्रेंथ, एजिलिटी और डिफेंस कम हो गया होता है और सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हारे ओपोनेंट के स्टेट घट गए हैं। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को घुमा रहा होता है, फिर अपना मुक्का रेडी करता है, उसके बाद वो एक्स के एकदम सर्कल घूम रहा होता है, उसके सर्कल के सेंटर में एक पंच मारता है जोर का। फिर हम वो पंच का पावर देखते हैं जो बहुत खतरनाक लग रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोल रहा होता है, अबे चोमू तुझे क्या लगा, तेरे वो यूजलेस पॉइजन से तू मेरे को हरा देगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को घुमा रहा होता है और वो बॉस को उठते हुए बोल रहा होता है, ओ हो तू तो आराम से सह लेता है, मुझे लगा नहीं था एक फील्ड बॉस के पास हीलिंग की स्किल होगी, और मुझे लगता है कि वही मज़ेदार बनाता है लड़ाई को, चल आजा। फिर हम देखते हैं वो रेड बॉस हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ के जा रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर नीचे झुक के डॉज भी कर लेता है। फिर अपने एक्स को अच्छे से पकड़ता है, फिर डैश और स्ट्राइक नाम का स्किल दोनों को एक साथ यूज़ करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, वो बोल रहा होता है, अच्छा है चल आजा देखते हैं कि तू कितना सह सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर हम वो रैट के पीसेस देखते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के बोल रहा होता है, अरे अरे तेरी हालत तो बहुत बुरी लग रही है रे बाबा, अरे तुझे देख के ऐसे लगता है कि तू मेरे को मारना चाहता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर लात मारता है और बोलता है, जब तू कमज़ोर है तो ये सब मत सोच। सिस्टम बोल रहा होता है, तुमने लेवल अप कर दिया है और तुमने फील्ड बॉस को हरा दिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फर्स्ट एड लगा रहा होता है। फिर सिस्टम बोलता है, तुमने अपने बॉडी से पॉइजन हटा लिया है और तुम्हें पॉइजन रेजिस्टेंस मिलता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, अरे यार फाइटिंग के टाइम वो पॉइजन मेरा दिमाग खा रहा था, चलो अच्छी बात है मैंने पॉइजन रेजिस्टेंस पा लिया है, चलो अभी जो मेरे को चाहिए वो मैं ले लेता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बचरिंग स्किल को यूज़ करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर प्लग्यू ज्वेल को निकालते हुए बोल रहा होता है, चलो मेरे को मिल गया। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, तुम प्लग्यू कर्स के अंदर आ चुके हो और तुम्हारे हर स्टेट को थोड़ा कम कर दिया गया है और तुम्हारा विटैलिटी हर 10 सेकेंड में 5 से कम होते जाएगा, अगर तुम जल्दी हील नहीं करोगे तो तुम जल्दी मर जाओगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, मुझे लगा ही था पास्ट लाइफ में मैं पीछे हट गया था कर्स के वजह से, पर अभी बात कुछ अलग है। फिर वहाँ से जाते हुए मन में बोलता है, फाइनली मैं इस घटिया जगह से जा रहा हूँ, चलो जाके हील करते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कार्टून सिटी वापस आ जाता है। उसके बाद उधर एक बंदा चूहों के पूंछ को देख के बोल रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा है, वैसे भी इन चूहों ने कुछ दिनों से दिमाग खा के रखा था और ये तुमने अच्छा काम किया, ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड। और सिस्टम बोल रहा होता है, तुमने अपनी मिशन को कंप्लीट कर लिया है और पूंछ को गिना जा रहा है और उसके तुम्हें 10 सिल्वर मिले। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो ज्वेल को दिखाते हुए बोल रहा होता है, हाँ मैंने ये अजीब सा ज्वेल को बीच रास्ते में से उठाया था। फिर वो सोल्जर देख के बोल रहा था, अरे ये तो पक्का कर्स्ड आइटम है, और तुम्हें मैं अच्छे से देखूँ तो अभी तुम्हारे चेहरे में भी कुछ दाग लगा हुआ है, तुम भी कर्स्ड हो चुके हो, और ये तो बहुत दिमाग खाने वाली चीज़ है, क्या तुम ये सर स्टेरोयन के पास ले जाओगे, मैं उन्हें बता दूंगा और उधर जाके हील हो जाओ।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिढ़ते हुए बोल रहा होता है, साले कमीने तू ये ले जा नहीं सकता। और उसी के बीच में सिस्टम उसे मिशन दे देता है, कर्स्ड ज्वेल डिलीवरी। और उसका रिवॉर्ड होता है 5 लो ग्रेड का पोशन, और उसका प्लग्यू कर्स भी हट जाएगा और कुछ थोड़े बहुत स्टेट पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो सिस्टम विंडो को देखते हुए बोल रहा होता है, अबे यार अभी मैं मना भी नहीं कर सकता रिवॉर्ड की वजह से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ऑफ कोर्स ये सब मेरे में छोड़ दे, मैं कर दूंगा। वो बंदा बोलता है, थैंक्स यार, तेरी हालत देख के भी तेरे को अर्जेंट लग रहा है, वैसे भी ये ले मैं तेरे को कुछ पोशंस दे देता हूँ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को 5 लो ग्रेड के हेल्थ पोशंस मिलते हैं। और हाँ, जल्द से जल्द ना लेना क्योंकि तुम्हारे ऊपर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है वो गटर का। फिर हमें एक टावर का सीन दिखाया जाता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर आके बोल रहा था, अरे भाई ये क्या बिल्डिंग है, इसे बनाने के लिए पक्का बहुत ज़्यादा पैसा लगा होगा, ये तो बहुत अलग ही है वो मेरे बर्ज़र्कर गिल्ड से भी। और वैसे भी ये मेजिस के जॉब बहुत पॉपुलर थे मेरे पास्ट लाइफ में भी, और ये कमीने लोग इसमें से थोड़ा बहुत भी अटेंशन हमारे बर्ज़र्कर गिल्ड को दे देते ना तो कितना अच्छा होता। फिर हम आजू बाजू वाले बंदे को देखते जो सब अपने नाक बंद कर रहे होते अपने मेन कैरेक्टर को देख के, अबे यार मुझे हिलने में भी मुश्किल हो रहा है। फिर सिस्टम बोलता है, तुम्हारे पास 30% विटैलिटी बाकी है। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है, अरे यार मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दरवाज़ा खोल के बोल रहा होता है, अंदर कोई है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वाला बुड्ढा पीछे मुड़ के बोल रहा होता है, अरे तुम हो कौन? अबे यार तुम्हें इधर आने से पहले नहा लेना चाहिए था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं इधर हील होने आया हूँ और मुझे ये नाली में से मिला है और मुझे कहा गया है कि ये तुम्हें देने के लिए। फिर वो बुड्ढा बोल रहा होता है, ओह माय गॉड, ये तो प्लग्यू ज्वेल है ना, और तुमने इधर आकर सही किया क्योंकि मैं कर्सिस के डिसीज़ को सही करने में स्पेशलिस्ट हूँ। और अब जल्दी करो और मुझे वो दे दो। अरे तुम कर क्या रहे हो, जल्दी मेरे को दो ना, वो कर्स ज्वेल तुम्हें पूरा खा जाएगा और अभी भी तुम्हें खा ही रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं ये तुम्हें दे दूंगा अगर तुम सच में सर स्टेरॉयड हो तो। फिर वो बंदा बोलता है, क्या तुम बोल क्या रहे हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को ला रहा होता है और अपने एक्स को उसके सामने कर देता है। फिर वो बंदा बोल रहा था, तुम्हारा ये करने का मतलब क्या है? और हमारा मेन कैरेक्टर उसे घूर के देख रहा होता है। फिर बोलता है, अगर तुम सही के सर स्टेरॉयड होते तो तुम मेरे ये एक्स को आराम से रोक लेते, क्यों है ना? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके कॉलर पकड़ता है और वो अपने एक्स से उसे मारने वाला होता है और वो बंदा बोल रहा था, तुम ट्राई करके देख लो, मैं तुम्हें सही में मार दूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को चला देता है। उसके बाद वो बंदा बोल रहा था, अरे रुको 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 रुको। फिर बाजू से वो एक पौधा बोल रहा होता है, अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने से सर स्टेरॉयड का डुप्लीकेट गायब हो रहा होता है और सर स्टेरॉयड बोल रहे थे, अरे यार मैं हार गया। फिर अपने असली रूप में आते हुए बोल रहे होते, अरे यार ये डुप्लीकेट मैंने मैजिस के स्किल को टेस्ट करने के लिए रखा था, मेरे को लगा नहीं था कि बर्ज़र्कर क्लास का बंदा मेरे को ढूंढ लेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, मुझे लगा था कि वो जो खिड़की में चिड़िया बैठी है वो होंगे, क्या ये लोग हमेशा एनिमल में टर्न नहीं होते थे? और वैसे भी मुझे इसलिए पता था क्योंकि वो कमीना टॉलकिन हमेशा ट्यूटोरियल देते रहता था, और वैसे भी उसकी वजह से मेरे को बहुत सारा लाभ हुआ है, और थैंक्स बड़ी। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम विंडो खुलता है और सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हें अनबिलीवेबल अचीवमेंट प्राप्त हुआ है क्योंकि तुमने हाई रैंकिंग मेजिस के झूठ को पकड़ा है, और इसकी वजह से तुम्हें एक टाइटल मिलता है, द वन हु सीज थ्रू लाइज, और तुम पहले हो जिसने ये टाइटल प्राप्त किया है। फिर हमें टाइटल का डिटेल दिखाया जाता है जो यूनिक ग्रेड का होता है, और उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर इल्यूशनरी स्किल्स का रेसिस्टेंस 20% से ज़्यादा हो जाता है, और उसके पास स्पेशल इफ़ेक्ट ये होता है कि वो एक दिन के लिए बेल ऑफ ट्रूथ को बुला सकते हैं और पता कर सकता है कि ये झूठ बोल रहा है या सच। फिर हमारे मेन कैरेक्टर उसे देख के मन में बोल रहा होता है, अरे ये तो यूनिक ग्रेड का है, अगर मेरे को रियल वन को ढूंढना नहीं होता ना तो मेरे को ये नहीं मिलता, मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ। फिर स्टेरॉयड बोल रहा होता है, अभी जल्दी से जल्दी मुझे वो दे दो, और तुम भी बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन में लग रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, ये बोल भी सही रहा है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा विटैलिटी बाकी नहीं है और मैंने अपने सारे बैंडेज को यूज़ कर लिया है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हारा विटैलिटी 10% से भी घट रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्टेरॉयड से बोल रहा होता है, तभी भी मुझे चेक करना पड़ेगा तुम इस बार रियल हो या नहीं, क्योंकि तुम मेरे को ट्रिक नहीं कर सकते। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बेल ऑफ ट्रूथ को बुला लेता है।
फिर स्टेरियन मन में बोल रहा होता है ये कितना बड़ा कमीना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो बेल बजा लेता है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है ट्रूथ है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यार तुम तो रियल वाले हो, चलो ये ले लो अब। फिर वो स्टेरियन वो जेल को ले लेता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को हेल्थ पोशन दे देता है। वो बोल रहा होता है अब ये पी लो। फिर सिस्टम बोलता है तुम्हारा प्लग यू कर्स हट चुका है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए बोल रहा होता है ओह अब बेटर लग रहा है। फिर हम देखते हैं स्टेरियन अपने हाथ में प्लग यू जेल को रखते हुए बोल रहा होता है प्लग यू जेल, वो भी गटर में। फिर वो जेल के साथ कुछ करता है, उसके कारण वो जेल का ऑरा पूरी जगह फैल रहा होता है। फिर वो बोल रहा होता है मुझे लगता है मुझे इसे और रिसर्च करना होगा, और तुम्हें कुछ और यूनिक डिटेल पता है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसा लगता है कि वो नाली के चूहों को मॉडिफाई किया गया था क्योंकि ये जेल उनको इन्फेक्ट कर रहा था। फिर स्टेरियन बोल रहा होता है लगता है कि चूहों को यूज़ करके वो लोग तबाही लाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा होता तो सोल्जर लोग इसे आराम से हैंडल कर लेते। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये जेल इससे थोड़ा बहुत इंसानों को नुकसान हो सकता है। फिर स्टेरियन बोल रहा होता है जैसे कि तुम्हें पता ही है, तुम्हारे एक्सपीरियंस से। फिर स्टेरियन को कुछ याद आता है, वो बोलता है हाँ तुमने सही कहा, तुम इनके फाइनल टारगेट इधर रहने वाले लोग हैं। अगर इन्फेक्टेड चूहे नाली में से निकल के सड़कों में और सबके घरों में और होटल्स में अगर जाने लगे तो अरे नहीं यार, मैं तो इसे मुश्किल से ही समझ पा रहा हूँ कि वो लोग क्या करने चाहते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था हाई रैंकिंग में से, इसने छोटे से हिंट से इतनी जल्दी कुछ फिगर आउट कर लिया है। वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये प्लग यू को नाली में से पूरे सिटी में फैलाने के लिए। अगर सच बोलूँ तो वो लोग ढूंढने से पहले ये सब स्लम एरिया में फैलने लग जाएंगे, उसके बाद आजू बाजू एरिया में फैल जाएंगे और यूज़र को 10 चेन ऑफ क्वेस्ट को पूरा करना होगा ये प्लग यू को सही करने के लिए। पर मुझे लगता है कि इसके वजह से मैंने 10 चेन क्वेस्ट को स्किप कर दिया है। फिर स्टेरियन बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द गार्ड कैप्टन को बताना होगा ये। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को देख के बोलता है कि तुम मेरे को 2 दिन के बाद आके मिलो। फिर सिस्टम बोलता है तुम्हें एक क्वेस्ट मिला है, द वन हु स्प्रेड द प्लग यू, और इसका रिवॉर्ड कुछ उसे स्टेट पॉइंट्स मिलेंगे, और बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते चलो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कान को जलाते हुए उसकी बातें सुनता है, उसके बाद वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है चलो तो अब मेरे को जाना चाहिए, और मैंने ऐसे गेम को कभी खेला भी नहीं है। फिर सिस्टम से पब्लिक अनाउंसमेंट हो रहा होता है कि एक यूज़र के कारण फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फर्स्ट मेन सिनेरियो को डिसाइड कर दिया गया है, और ये क्वार्टर क्वेस्ट प्लग यू आउटब्रेक और बाकी को डिलीट कर दिया गया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है प्लग यू आउटब्रेक, ये तो पहले के 10 चेन क्वेस्ट है, ये क्वेस्ट खुद ब खुद गायब हो गए, वो भी मेरे वजह से। इसका मतलब ये है कि दूसरे लोग मेन सिनेरियो से क्लोज हो नहीं सकते। मुझे लगता है कि 10 चेन क्वेस्ट के जगह मैं कोई डिफ़िकल्ट क्वेस्ट को कंप्लीट करता हूँ, और मेरे पास अभी बहुत टाइम है। उसने क्या कहा था 2 दिन के बाद आने के लिए, और अच्छी बात यह है कि मेरे को एक जगह पता है जहाँ मैं 2 दिन स्पेंड कर सकता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ग्रेवयार्ड में आ गया होता है और बोल रहा होता है चलो यहाँ एंट्रेंस से देखते हैं अब। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए मन में बोल रहा होता है मैंने थ्रोइंग एक्स और थोड़े शील्ड आर्मर को ले लिया मेरे बाकी बचे हुए पैसे से, और मैं जब तक लेवल 50 तक ना पहुँच जाऊँ मैं इसे आराम से यूज़ कर ही लूँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आजू बाजू वाली जगह के बारे में बोल रहा होता है ये ग्रेवयार्ड है, और ये ऐसा जगह है कि पहले से कंफर्म कर दिया गया होता है कि इधर कुछ नहीं मिलेगा, पर मुझे ये जगह के सीक्रेट के बारे में पता है। ये बात भी सेंस बनाता है कि क्योंकि ये गेम थोड़े ही महीने पहले ही रिलीज़ हुआ है, तो किसी के पास इन्फॉर्मेशन होगा भी नहीं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने पड़े हड्डी को देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैंने ढूंढ लिया। फिर हमें हड्डी का डिटेल सब दिखाया जाता है। अगर तुम इस हड्डी को उस बंदे के पास ले जाओगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं रिवॉर्ड, और तुम्हें वो लात मार के भी बाहर फेंक देगा। तो बहुत सारे यूज़र इसे यूज़लेस आइटम समझते हैं। पर फिर हमारा मेन कैरेक्टर किसी के ग्रेव के पास आके बोलता है चलो ये रहा वो। फिर वो हड्डी को उसके अंदर डाल देता है। फिर हम देखते हैं उसके नीचे से एक रास्ता खुलता है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है तुमने सीक्रेट डंजन को ढूंढा है, उसका नाम ग्रेवयार्ड अंडर द मून होता है, और तुमने एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट प्राप्त किया, और तुम्हें एक टाइटल मिलता है सीकर, और तुम पहले हो जिसने ये टाइटल को प्राप्त किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो सुन के बोल रहा होता है ओहो अच्छी बात, इससे मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ।
और हम वो टाइटल का इफ़ेक्ट भी देखते हैं जो रेयर ग्रेड का होता है, और उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि उसके आई साइट बहुत इम्प्रूव हो जाएगा और वो नाइट टाइम में भी अच्छे से देख सकता है, और वो हिडन डिवाइस या कोई भी ट्रैप को देख सकता है अच्छे से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, ये बस मेरा विज़न इम्प्रूव नहीं करता, ये टाइटल के वजह से वो हिडन डिवाइस के ऊपर एक मार्क लग जाता है, उसके वजह से मैं अच्छे से सब कुछ देख सकता हूँ और ये अच्छा है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, तुमने पहले एंट्री मारा, इसकी वजह से तुम्हें थोड़ा स्ट्रेट पॉइंट्स मिलता है और तुम्हें आइटम ड्रॉप से 30% से इंक्रीज़ हो रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, चलो अब मेरे को ये फर्स्ट एंट्री बोनस मिल चुका है, तो अभी अंदर चलते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो अंदर जा रहा होता है, उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर देखता है तो वो एंट्री बंद हो रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आजू बाजू देख के बोल रहा होता है, क्या मैं इस जगह को छोड़ नहीं सकता जब तक मैं इसे क्लियर ना कर दूँ। पर ये कोई अजीब बात नहीं है क्योंकि ये एक सीक्रेट डंजन है, पर बात ये आ जाती है कि अगर कोई घोस्ट टाइप मॉब आ जाएगा तो मैं अपने एक्स से उन्हें मार भी नहीं पाऊँगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने किसी का पैर आता है, फिर हम अच्छे से देखते हैं तो बहुत सारे स्केलेटन्स होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक स्केलेटन के ऊपर अटैक करके बोल रहा होता है, स्केलेटन्स, अरे ये तो पहले से आधे मरे हुए हड्डी के ढांचे हैं, पर अच्छा है वो नाली के चूहे को देखने से अच्छा इन लोग को देखना। फिर अपना एक्स घुमाता है, उसके बाद एक स्माइल देता है, उसके बाद सबको काटने लग जाता है। फिर हम देखते सारे हड्डी ऐसे उड़ रहे होते हैं हवा में, किसी का पार्ट किसी का मुंडी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्ट्राइक अपना स्किल यूज़ करता है, फिर सबको एकदम काट ही रहा होता है भाई। फिर सबको काटने के बाद बोल रहा होता है, अरे यार ये तो बहुत सिंपल है। उसके बाद सिस्टम बोल रहा था तुमने लेवल अप कर दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है रोक ऑन लेवल 22। चलो देखते हैं मेरा लेवल और बाकी सब कैसे बढ़े। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो देख के बोल रहा होता है, अरे यार यहाँ तो पहले ही 100 एक्स्ट्रा स्टेटस पॉइंट हो गए हैं, मुझे लगता है कोई सेव करके कोई फ़ायदा नहीं है। पर मुझे अभी अर्जेंटली कुछ चाहिए तो नहीं, पर भी हंट को स्पीड अप करने के लिए मुझे सब कुछ बढ़ाना होगा। फिर हमें वापस हमारे मेन कैरेक्टर का स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरा स्ट्रेंथ भी 200 हो गया है और मुझे कुछ माना को भी रेस करना होगा, थोड़े बहुत इंटेलिजेंसी में इन्वेस्ट करना होगा। चलो अब मेन सीनियरों के चालू होने के 2 दिन तक तबाही मचाते हैं। फिर इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।